बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। बता दें आपको कि देश में तेजी से कोरोना की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। देश में कोरोना के 93,249 नए मरीज मिले हैं। तो बता दें आपको कि देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में पिछले 24 घंटे में 93,249 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां 24 घंटे में 513 मरीजों की मौत हो गई है। तो देश में कोरोना का तेजी से प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 60,048 मरीज ठीक हुए हैं और वो घर गए हैं। आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 6,91,597 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में कोरोना ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है और देश में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। बता दें आपको कि देश में पिछले 24 घंटे में 93,249 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 513 मरीजों की मौत हो गई है। और इस खबर पर हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, 93,000 से अधिक कोरोना के नए मरीज, स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर पूरे देश स्तर की बात कर ली जाए अविनाश, तो आप कह सकते हैं कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश इस वक्त महासंक्रमण की चपेट में है। और 2020 की अगर बात कर ली जाए तो पिछले साल के बनिस्पत इस बार जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है वो काफी तेज रफ्तार है। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि अब तक 5 से 514 लोगों की मौत भी हो गई है और इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा 277 महाराष्ट्र, सिर्फ अकेले महाराष्ट्र है। और वैसे स्थिति में जो खबर ये भी है कि कल जो रिपोर्ट, आज रात में जो रिपोर्ट बनेगी उसमें कहा यह जा रहा है कि ये आंकड़ा तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। देश में जो अभी आप ये आंकड़े दरअसल पिछले 24 घंटे के होते हैं राजेश। जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य महकमा जो है वो सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी करता है, जो सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे मतलब 24 घंटे का आंकड़ा होता है, जिसमें लेकर स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर कल जो आंकड़ा आएगा, जो संभवतः ये बताया जा रहा है कि वो 1 लाख से ज्यादा का होगा, क्योंकि औसतन हम देखें 3 से 4 दिनों का, तो ये आंकड़ा 70,000 फिर 80,000 से ज्यादा हुआ और आज 90,000 से ज्यादा पहुंच रहा है। तो कल की स्थिति और खराब हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। और ये सिर्फ जो अभी तक का जो डाटा आया है उसमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, उससे ज्यादा तेज रफ्तार से हमारा हिंदुस्तान में कोरोना पांव पसार रहा है। तो वैसे स्थिति में आप कल्पना कीजिए, जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, वैसे में अगर सरकार सचेत न हो और आम आवाम सचेत न हो तो पिछले बार जो कोरोना का जो रफ्तार था उससे ज्यादा असर और ज्यादा, हालांकि मारक क्षमता कम होगी लेकिन असर ज्यादा है। बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, चाहे महाराष्ट्र का हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, तो ये तमाम स्टेट हैं, ये तमाम स्टेट इस वक्त इसकी चपेट में है। आप यूं कहें सिर्फ चपेट में नहीं, भयानक रूप लेता जा रहा है कोरोना। और अगर इसको लेकर अगर लोग सचेत नहीं होंगे तो ये मुश्किल होगा। साथ ही जो बड़े राज्य हैं संक्रमण की जो दर है वो बताई जा रही है कि 5% से भी अधिक है, जो कि पिछले बनिस्पत इस बार में ज्यादा है। वैसे में वही WHO की अगर बात कर ली जाए तो उसके अनुसार कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना जो है बेकाबू होता जा रहा है। ये WHO का रिपोर्ट है, उसका स्टेटमेंट है। वैसे स्थिति में भारत सरकार, और जैसा कि पिछली बार हुआ था, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो तालमेल देखने को मिला था, वो तालमेल एक बार फिर देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री, हालांकि पिछले बार भी उन्होंने खुद संज्ञान लिया था, खुद मोर्चा संभाला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी केंद्र सरकार जो है, पूरे केंद्रीय कैबिनेट जो है वो चुनाव में व्यस्त है और जो अधिकारी हैं जो अपने तरीके से जो चला रहे हैं, लेकिन जरूरत है इसमें प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेने की। हेल्थ मिनिस्टर जिस तरीके से 2020 में हमने देखा था राजेश के, जिस तरीके से लगातार हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते थे, स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे वो हर मोर्चे पर नजर आते थे। लेकिन इस बार जैसा कि आपने कहा कि चुनाव में व्यस्तता पूरी कैबिनेट की हो गई है और ये सिर्फ मीडिया नहीं कह रहा, ये विपक्ष लगातार इसको लेकर कह रहा है कि पूरी कैबिनेट को लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराने में व्यस्त है और पार्टी को जिताने में व्यस्त है, देश में और कोई काम नहीं है। और दूसरी तरफ कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र की स्थिति और खराब होती हुई जा रही है। जी बिल्कुल, वहां का जो 24 घंटे का जो डाटा है 49,447 के आसपास मरीज मिले हैं। और ये भी आप मानिए कि कल जो रिपोर्ट आएगी उसमें 50 से ऊपर होगा। बिल्कुल, उसमें 50 से ऊपर होगा और देश में स्थिति और खराब होगी। राजेश।